नमस्ते हमारे प्यारे भाई। भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आई हैं भाई। धड़ाधड़ वैकेंसी लाई हैं लगातार। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 7565 वैकेंसी आई और अब कल जो है मेरे भाई दोबारा से नोटिस आया है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी वैकेंसी आ चुकी है और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर होते हैं, जो टेली प्रिंटर ऑपरेटर होते हैं, जिसे हम AWO और TPO बोलते हैं, उनकी भी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है भाई, देखो ये सारी वैकेंसी का अपडेट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप यहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूरा नोटिफिकेशन खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप इसके फॉर्म कब से भर सकते हो, इसका पेपर कब होगा, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, क्या ये जॉब आपके लिए ठीक है कि नहीं है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई। मैंने सारे नोटिफिकेशन की बढ़िया कलरफुल PPT बनवा दी है 35। ठीक है बच्चे, लेकिन आपको पूरा नोटिस अगर पढ़ना है नोटिफिकेशन तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ऑलरेडी आ ही चुकी है। अब आई है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। देखो ड्राइवर केवल मेल के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए नहीं है, कि आपको पता है लड़कियां कितनी अच्छी ड्राइवर होती हैं, तो डर है तो इसलिए ये जो वैकेंसी है ड्राइवर वाली वो केवल मेल के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। चलो ऐसी बात नहीं है भाई, मेरी जो मेरी पत्नी है वो गाड़ी चलाती है, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाती है चलिए, अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की अगर बात करें, ये केवल लड़कों के लिए वैकेंसी है। तो इसके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं भैया, आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। 24 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। SSC मेरे भाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये पेपर करवाएगा और जो SSC का वेंडर है एडुकेटी, वही उसी के द्वारा आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। फिर आपका मेरे भाई करेक्शन विंडो, अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर देते तो 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप ठीक कर पाएंगे अपने फॉर्म में। अच्छा, इसका पेपर कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताइए, पर दिसंबर या जनवरी में करवा लेंगे, है ना, यानी कि साल के एंड में आपका पेपर ये हो जाएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। ओके, अब वैकेंसी की बात करें, देखिए दिल्ली कितना 30 किलोमीटर की सारी दिल्ली है, 2 घंटे में दिल्ली नप जाती है। तो ऐसे तो है नहीं कि यहां हजारों लाखों वैकेंसी आएंगी, थोड़ी सी वैकेंसी आती हैं और ये तो केवल ड्राइवर की वैकेंसी है। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है वो है 737 वैकेंसी हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में कितनी ये भी बता दें। जैसे जनरल कैटेगरी की 351 वैकेंसी हैं, EWS की 73 हैं, OBC के 170 वैकेंसी हैं। इस तरीके से कुल मिला के 737 वैकेंसी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आई हैं अलग से। फॉर्म इसका जब आप ऑनलाइन भरोगे तो आपको 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, लड़कियों के लिए है नहीं, वरना SSC के जितने भी फॉर्म है लड़कियों के लिए फ्री रहते हैं। हाँ, इस 100 रुपए की फीस को SC ST या एक्स सर्विसमैन को नहीं देना पड़ेगा, केवल जनरल OBC को ही देना है यहां पर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 30 साल की एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज जो है 21 से 30 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 से पहले पहले। समझ में आ गया, 1 जुलाई 2025 से अगर किसी की एज 21 से 30 साल के बीच में फॉर्म को भर पाएगा। बाहर के राज्य वालों भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली वाले बच्चों के लिए, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, आपकी ज्वाइनिंग आजीवन दिल्ली में ही रहेगी। ठीक है, वो ये दिल्ली की टेरिटरी के अंदर ही आपको काम करना है। ये जनरल की एज लिमिट बताई मैंने, OBC को 3 साल और एज में छूट मिल जाएगी, यानी कि वो 21 से 33 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। SC ST वाले 21 से 35 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? मात्र 12वीं पास। 12वीं पास आपसे मांगा गया और 1 जुलाई 2025 से पहले आपका रिजल्ट आया हुआ क्लियर होना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जिसे हर कोई मीट नहीं कर पाता, आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और केवल लाइसेंस होने से बात नहीं चलेगी, यहां आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा भाई। ठीक है, और आपसे जो है चलवा के देखा जाएगा, व्हीकल चलवा के देखा जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको तैयार रहना है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 3 की जॉब है और सारे अलाउंसेस मिलाकर इन हैंड। मैं ड्राइवर की बात करूं, किसी स्टेट में इतनी वैकेंसी नहीं, स्टार्टिंग में 45,000 के आसपास, 45,000 से ज्यादा है।
सैलरी आपकी रहेगी, ग्रॉस सैलरी टोटल मिलाकर, ग्रॉस सैलरी 45,000 प्लस दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। हाँ, एग्जाम में मेरे प्यारे भाई देखिए 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का है जिसमें एक सवाल गलत करने पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी, और ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का। इसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 20 नंबर के। ठीक है, मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको सिलसिलेवार समझा रहा हूं। रीजनिंग के 20 सवाल आएंगे भाई 20 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि गणित के मात्र 10 ही सवाल आएंगे 10 नंबर के। और जो यानी कि 50% हो गया, 50% जो वेटेज है वो है आपके रोड सेंस का, यानी कि ट्रैफिक रूल हो गया, व्हीकल्स के जितने भी नियम हुए वो हो गया मेरे भाई। ठीक है जी, व्हीकल एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पेट्रोल और डीजल व्हीकल के बारे में, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि रोड सेंस वाला पोर्शन है मेरे भाई। इसके 50 सवाल होंगे 50 नंबर के। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आप हमारी जो एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, वेबसाइट भी है टेस्ट रैंकिंग, अगर आप इसमें मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो भैया मैंने अलग से कैटेगरी बनवाई है अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए। देखिए दिल्ली पुलिस की हर एक एग्जाम की कैटेगरी बनाई है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ये देखिए प्रीवियस ईयर के ये टेस्ट फ्री हैं, ये फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट फ्री है, और इनको फिर सेक्शन वाइज भी हमने करके डाला हुआ है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के टेस्ट फ्री हो गए, आप बोलोगे जी सर आपने डलवा दी हमारे लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी यहां पर प्रीवियस ईयर के 68 टेस्ट फ्री हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बता दूं केवल प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं, और बाकी जो हम नए टेस्ट हमारी टीम बनाती है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे बनाते हैं, उसके लिए आपको एक पास लेना पड़ता है, लेकिन वो पास पूरे भारत का सबसे सस्ता मॉक टेस्ट देता है मेरे भाई आपको सारी कैटेगरी के। तो प्रीवियस ईयर के 68 टेस्ट फ्री है, फिर उनको सेक्शनल टेस्ट भी यहां पे भैया फ्री करके डाला हुआ है। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के भी टेस्ट यहां पर देखिए, AWO के ये जो है टेस्ट यहां पर हमने फ्री डाले हुए हैं। ठीक है बच्चे, इसके लिए आप टेस्ट रैंक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या वेबसाइट से जो है आप सीधा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनने के लिए पहले तो आपको रिटर्न देना है CBT, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ जंप वगैरह होगी, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट चेस्ट वगैरह होगी। ये क्वालिफाइंग नेचर का, ये क्लियर करना है। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। भाई ड्राइवर बनाना है उन्हें, तो बिना ड्राइविंग टेस्ट लिए कैसे बना देंगे? तो ड्राइविंग टेस्ट, ये इसे ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, ये आपका लिया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दिल्ली में ही लिया जाएगा ये। ठीक है, फिर आपके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, अब इस बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो भैया जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, वही सिलेबस है जो एसएससी के बाकी अदर एग्जाम्स का है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, भारतीय संविधान, साइंटिफिक रिसर्च, इससे क्वेश्चन पूछ, करंट अफेयर, यही सब है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही सिलेबस इन्होंने बताया जनरल नॉलेज। उसके बाद आपका रीजनिंग। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं MTS से लेके सीजीएल तक, हर एक एग्जाम की रीजनिंग का सिलेबस सेम है, लेवल भी सेम है, सबको पता है। वही कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, ब्लड रिलेशन, है ना, विजुलाइज, एनालॉजी, ये सब क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे आते हैं। इसके बाद मैथ में मेरे प्यारे भाई यहां पे एडवांस मैथ नहीं है, हाँ मेंसुरेशन जरूर आता है, वही नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ब्याज, लाभ, हानि, डिस्काउंट, छूट बट्टा, समय, कार्य, समय, दूरी, चाल, ये मेरे दोस्तों आपका मैथ का सिलेबस है। उसके बाद रोड सेंस, जो पेपर का 50% वेटेज रखता है, इसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू रोड सेंस, सड़क पे किस तरीके, सड़क देखो, सड़क पे चलना भी, चौराहे पे भी आप टर्न करते हो तो उसके भी बहुत नियम कायदे कानून है, वो सब आपको पता होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स के से रिलेटेड सवाल आएंगे। सिग्नल्स जो होते हैं ट्रैफिक पर, उनका क्या मीनिंग है भैया। व्हीकल और एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे, पेट्रोल डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल पे, नॉइस पॉल्यूशन पे, इनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 50। ठीक है, अगर आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो भैया आपको उसके बाद फिजिकल देना है। फिजिकल में बताऊंगा, देखो प्यारे भाई, चाहे आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर दो या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का पेपर दो, दोनों के लिए फिजिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है।
लड़कों के लिए। ठीक है, तो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे ड्राइव करवा के देखा जाएगा दोनों ही व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल जिसमें छोटी गाड़ी या बाइक हो सकती है, और हैवी मोटर व्हीकल जिसमें आपका ट्रक जितना है ना, छोटा ट्रक भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें आपको ड्राइव करके दिखाना है फॉरवर्ड आगे, फिर रिवर्स करके दिखाना है, पार्क करके दिखाना है, और ये 50 नंबर का हो जाएगा टोटल। उसके हिसाब से मिनिमम 50% तो लाने हैं। 50 मार्क्स का 50% कितना होगा, 25 मार्क्स, मिनिमम 25 मार्क्स आपको लाने हैं, है ना। अगर आप फेल हो गए किसी भी सेक्शन में तो आप फेल हैं। हैवी वेटर व्हीकल के साथ भी आपको ड्राइव करके दिखाना है, आगे, रिवर्स और पार्किंग। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको ट्रैफिक साइंस, रोड साइंस और बेसिक ड्राइविंग की जो है रूल्स की नॉलेज आपसे पूछेंगे। ठीक है जी, 25 मार्क्स। और ये जो है नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस और व्हीकल से रिलेटेड, केवल व्हीकल के क्वेश्चन, ये भी 25 मार्क्स आएंगे, और हर एक सेक्शन में 50% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जानकारी थी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। समझ में आ गया। आपको ऐसा नहीं कि अलग अलग तैयारी करनी है, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की और दिल्ली पुलिस AWTPO की एक साथ तैयारी कर सकते हो, बस बशर्ते आपका फिजिकल ठीक होना चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ ही होगा। अच्छा, इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए देखिए फ्लिपकार्ट पर ये हमारी बुक है सिंघम सीरीज, सिंघम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए 6 महीने पहले हमने किताब प्रीवियस ईयर का कंपाइल करके थ्योरी के साथ बना दी थी मेरे भाई को, कि हम उस बात का इंतजार नहीं करते कि नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, फॉर्म खुलेगा, तब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। तो ये बुक अभी भी समय है, आप ऑर्डर करके मंगा लो, और यहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सिंघम सीरीज वाली किताबें। ठीक है, फिजिकल की रिक्वायरमेंट मैं दोनों की एक साथ बताऊंगा, ड्राइवर की भी, AWO की भी। अब जो दूसरा नोटिस आया है दिल्ली पुलिस है? हाँ, ट्रेड टेस्ट बता दिया हमने। ठीक है, दिल्ली पुलिस AWO-TPO 2025 की नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं, इसकी भी वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म इसके साथ साथ खुल चुके हैं, 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल आप करेक्ट कर पाओगे। 23 अक्टूबर से 25, 2 दिन का अब ये SSC वाले मौका देते हैं, अच्छी सुविधा, पहले तो ये था ही नहीं है भी। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी के आसपास ही होगा, दिसंबर इस साल के एंड में या फिर अगले साल की शुरुआत में आपका पेपर करवा लेंगे, ज्यादा शिफ्ट इनमें होती नहीं है। 100 रुपए की फीस ही मांगी गई है। और मैं बताऊं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए केवल मेल लड़के ही योग्य हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस AWO-TPO की पोस्ट के लिए लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल हैं। AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, TPO टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, जो दिल्ली पुलिस के जो हेडक्वार्टर होते हैं, हेडक्वार्टर बोले या कंट्रोल ऑफिस, कंट्रोल रूम जो होते हैं, जिसपे क्राइम की कॉल जाती है, फिर वो कॉल जो वहां का थाना होता है उसमें ट्रांसफर की जाती है मेरे भाई। तो जब कोई बंदा कॉल करता है, अगर उसके साथ कोई क्राइम या कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उसको रिसीव करने के लिए, जनता की क्राइम रिपोर्ट को मेरे प्यारे भाई रिसीव करने के लिए जो लोग बिठाए जाते हैं वही है AWO-TPO। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बाकायदा आपको जनता और जो रिलेटेड थाना है उनके बीच में कम्युनिकेशन बिठाने वाला काम करना है। ठीक है, तो आपका जो है ये एक्चुअली सिस्टम वाला, अब तो पहले ऑफलाइन होता था, अब तो सारा चीज ऑनलाइन है, तो ये थोड़ा टेक्निकल वाला काम है, इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट भी फिजिक्स और मैथ की मांगी गई है। समझ में आया? लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, और 100 रुपए की फॉर्म फीस रहेगी, जो लड़कियों के लिए फ्री है मेरे भाई। इसमें जो कुल वैकेंसी, बहुत आराम वाली जॉब है, यानी कि आपको बैठ के काम करना है, और लेकिन अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा क्योंकि लगातार कॉल आती रहेंगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि फैल के वहां सो जाएंगे, लेकिन आप एक ही जगह डेस्क पे बैठ के काम करोगे। कुल 370 ही वैकेंसी हैं इसमें। ठीक है, ये मेल की वैकेंसी है 370, अलग अलग कैटेगरी में 370 में से जनरल के 158 है, ओबीसी की 94 है, ईडब्ल्यूएस की 37 है, एससी की 48 है। इस तरीके से वैकेंसी बताई है इन्होंने, पहले क्लियर कर दी, फाइनल वैकेंसी है, अब ये बढ़ने वाली है नहीं। ठीक है जी, फीमेल की अगर बात करें तो टोटल 182 वैकेंसी फीमेल की है। ठीक है, एज 18 से 27 साल, यहां आपको थोड़ा सा मिल रहा है कि 18 27 साल फॉर्म जो है भर पाएंगे। ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। यहां भी 12वीं पास ही आपसे मांगा गया है, लेकिन क्या, विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट, यानी कि जिसने 12वीं आर्ट से या कॉमर्स से करी है, मैथ साइंस नहीं था, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। दूसरा, क्योंकि मैंने बता दे कि सारा काम ही कंप्यूटर सिस्टम पे होना है, सारा टेक्निकली काम है यहां पर, तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ये आपसे मांगा गया है। तो आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशन 50 मिनट, ये टाइपिंग टेस्ट है आपका, जिसमें आपको 1000 की डिप्रेस्ड करने हैं 15 मिनट के अंदर अंदर, ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है जी। और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है ना, फाइल सेव करना है ना, उसके बाद सेविंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप है उसको मॉडिफाई करना, अपने हिसाब से अरेंज करना, फॉरवर्ड करना, एमएस ऑफिस का यूज करना, पैराग्राफ सेटिंग, नंबरिंग वगैरह करना, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए अलग से लिया जाएगा पेपर। बेसिक्स देखो, ये लेवल 4 की जॉब है और इसकी जो ग्रेस सैलरी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ड्राइवर से ज्यादा है, 55,000 प्लस इनकी ग्रॉस सैलरी रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेबल नहीं है, ये हेड कांस्टेबल होते हैं। ठीक है जी। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा, एसएससी के द्वारा लिया जाएगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। फिर उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह, और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में रनिंग और जंपिंग हो जाएगा। इसके कोई मार्क्स नहीं है, पर क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, और स्किल टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा, मैंने अभी बता दिया, टाइपिंग टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं 1000 की आपको डिप्रेस करने हैं, इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं, 15 मिनट के भीतर भीतर। ठीक है, ये भी आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है बच्चे। अब इसके एग्जाम पैटर्न में जनरल नॉलेज के 20 सवाल आएंगे 20 नंबर के, रीजनिंग के 20 सवाल 20 नंबर के, मैथ के 25 सवाल आएंगे मेरे भाई यहां पर। ठीक है, ड्राइवर में जो है वो 10 क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती आई है 75, उसमें 15 सवाल है, लेकिन इसमें ज्यादा है 25 क्वेश्चन, इसमें एडवांस मैथ भी आता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब है, मैंने सब जो है पढ़ाया, मैंने पेपर भी सॉल्व करवाए हुए इसके। तो मैथ के मेरे भाई 25 सवाल आएंगे 25 नंबर के। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25, क्योंकि देखो अलग से साइंस पूछा है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर को। इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा अलग से 10 सवाल 10 नंबर के। ठीक है, तो ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और हर सवाल गलत करने पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे जाओगे या वेबसाइट पे, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कोई आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सीधा आप चले जाइएगा यहां पर फ्री टेस्ट, उसमें फ्री टेस्ट में आप चलेगे मेरे भाई, ये क्या बना हुआ है, कंप्यूटर बूस्टर। कहीं नहीं है मेरे दोस्तों पूरे भारत में, जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट वेब, ईमेल कम्युनिकेशन टूल, ये कंप्यूटर नेटवर्क, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट फॉर्मेट में 25-25 सवाल हो गए। आज तक टीसीएस ने या कंप्यूटर के जितने भी सवाल आए किसी भी एग्जाम में, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, वो सब के सब मैंने यहां पर डाले हुए हैं। लगभग 1500 के आसपास से कंप्यूटर के क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर का टेस्ट फॉर्मेट में। अगर ये आपने लगा दिया तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए। जो टेस्ट होंगे एप्लीकेशन पर सभी बच्चों के लिए मैंने फ्री में डाल रखा है भाई। ठीक है बच्चों, चलो। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के जो पेपर हैं, ये AWTPO वाला, और ये इतना हल्का नहीं होता है, ठीक ठाक लेवल होता है मेरे भाई इसका, और नंबर सिस्टम तो बहुत बढ़िया पूछते हैं। जनरल नॉलेज का सिलेबस सबका सेम है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है यहां पर आपसे इकोनॉमी पूछेंगे, हर एक एसएससी के एग्जाम का सिलेबस सेम है। रीजनिंग मेरे भाई कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, है ना, डिस्टेंस डायरेक्शन रैंकिंग, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारा है, डाटा सफिशिएंसी, ये रीजनिंग का सिलेबस। मैथ में पूरा नंबर सिस्टम भी है, नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। फिर उसके बाद रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये अर्थमेटिक का सारा, SICI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। लेकिन अगर आप देखोगे तो एडवांस मैथ का भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, DI, सीक्वेंस सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, इसका भी अच्छा खासा यहां पर वेटेज रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, जनरल साइंस वाला पोर्शन पूछा जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है फिजिक्स का है। फिजिक्स आपको अच्छी खासी आनी चाहिए। फिजिक्स ये अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टॉपिक लाइक थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मोशन, वही जो हम पढ़ते हैं
10th में और 11th में, है ना। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, साउंड, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ, फाइबर ऑप्टिक्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, कॉमनली यूज्ड केमिकल, इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं गोविंद? रिएक्शंस, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, केमिकल एंड फिजिकल चेंज, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। इस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 25 नंबर का आना है भाई साहब, ठीक है, जिसमें इसका बेड़ा गर्क है। और कंप्यूटर ये गया 25 वीक और कंप्यूटर वीक यानी कि बाहर। इस पे तो आपको कमांड बनानी पड़ेगी, इतनी आसानी से आराम वाली जॉब नहीं मिलने वाली है मेरे भाई। पुलिस के अंदर आप ये समझो कि आपकी हर एक लोगों से जानकारी होगी, क्योंकि आपका काम ही क्या है, फोन पे हर किसी से कॉल करना। आराम से बैठे बैठे 55-60 हजार की जॉब, इसके लिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना लोग कितना खचड़ते हैं इतनी सैलरी को पाने के लिए। तो ये वाला पोर्शन है जनरल साइंस वाला और कंप्यूटर वाला, इस पे कमांड करो। केवल ये पढ़ के जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ काम नहीं चलने वाला, ये तो दुनिया पढ़ ही रही है बेटा, तब जाके आप इस जॉब को ले पाओगे, ठीक है जी। कंप्यूटर का सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया मेरे भाई, वही इंटरनेट, एमएस एक्सेल, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, यूआरएल, www, ये वेब ब्राउजर, यही सब आपका कंप्यूटर के सिलेबस में है। और ये सारा का सारा कंटेंट आज तक जितने भी सवाल आए हैं कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में, खासकर पुलिस के पेपर में, स्टेट एग्जाम में, वो सब मैंने अपनी जो है फ्री डाल रखे हैं अपनी वेबसाइट पर, वहां से आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं इसका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो है वो कंपलसरी है कैंडिडेट के लिए फॉर अपियरिंग इन द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। मैंने बोला कि यहां पे कंप्यूटर ही आपका चाहिए, कंप्यूटर नहीं चलाना आता तो भैया आप किसी काम के हो नहीं इस जॉब के लिए। जो इसमें ट्रेड टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे या पास नहीं करेंगे उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहां पे आपका एक तरीके से ट्रेड टेस्ट क्या है, कंप्यूटर ऑपरेशन का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है। बस ये चेक करेंगे कि आपको कंप्यूटर अच्छे से यूज करना आता है कि नहीं, ठीक है जी। द ट्रेड टेस्ट इसमें हां, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का डिक्टेशन ये आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई। दिस टेस्ट विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड डिक्टेशन। द डिक्टेशन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। विल बी गिवन टू द कैंडिडेट इन ग्रुप कंप्राइजिंग सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट टेकिंग डिक्टेशन इन ए ग्रुप। ग्रुप में होगा मेरे प्यारे भाई और ये, ठीक है। और कैंडिडेट, अगर किसी कैंडिडेट की डिक्टेशन में 50% से ज्यादा गलतियां पाई जाती हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। बस वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आप भाषा को अच्छी तरीके से समझ के, भाई किसी पीड़ित व्यक्ति की दुखद खबर, उसकी कंप्लेंट को अच्छे से समझ के संदिग्ध फिर उसके साथ जो है थाने में आप सही से कन्वे कर भी पाओगे कि नहीं। इसके लिए आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिक्टेशन, ठीक है, हैं? हाँ, किसी भी भाषा में आप जो है यहां पर दे सकते हैं। हाँ, अब फिजिकल पे आ जाते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मैंने बोला कि भाई ये दोनों ही पोस्ट के लिए सेम है, ड्राइवर के लिए भी, एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए। ड्राइवर में तो केवल मेल ही है, बॉयज ही है, गर्ल्स तो है नहीं। तो ड्राइवर के लिए या एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है लड़कों के लिए, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे पहाड़ी एरिया वाले बच्चों के लिए, एसटी के लिए, जो दिल्ली पुलिस स्टाफ के बच्चे हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, ठीक है। और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मेल की बात करें तो इसमें मेरे भाई अप टू 30 ईयर, 30 साल तक जो क्योंकि इसमें अलग अलग एज में छूट है ना, तो 30 साल तक जिनकी एज है उनको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में पूरी करनी है। फिर लॉन्ग जंप है 12 फुट 6 इंच का, और फिर हाई जंप है 3 फीट 6 इंच की मेरे भाई। 30 से 40 साल के लिए यही रेस 8 मिनट में करनी है, और लॉन्ग जंप हाई जंप भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं लड़कियों का। लड़कियों का मेरे भाई एडब्ल्यूओ टीपीओ की पोस्ट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर ही मांगी गई है, और पहाड़ी लड़कियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है हाइट में। फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा
30 साल तक की एज ग्रुप के लिए यहां पे 800 मीटर की ही दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ नहीं है। लड़कों से आधा ही आपको दौड़ना है 5 मिनट में। लॉन्ग जंप भी 9 फीट की है, हाई जंप यहां पर 3 फीट के। लॉन्ग जंप और हाई जंप ये आपको इंडिविजुअल क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप रेस में अच्छे हो, लॉन्ग जंप या हाई जंप में फेल हो गए तो भी आप बाहर हैं, एलिजिबल नहीं है। यानी कि कई सारे स्टेजेस हैं यहां पर, है ना। आपको सीबीटी भी पास करना है, ट्रेड टेस्ट भी पास करना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, पीएमटी भी करना है, पीईटी भी करना है, तब जाके नौकरी लग पाएगी। इतने सारे जो है बेंचमार्क है। यहां पे आ जाते हैं। अब आपको पता ही है कि पुलिस की जॉब में जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है उनको जीडी के, एसएससी जीडी के पेपर में भी यही है बेटा, उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो जो भी आप स्कोर करेंगे उसका 5% बढ़ जाएगा, बी का 3% मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, और ए अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स आपके बढ़ा दिए जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा होता है अच्छा खासा, क्योंकि 5% पे तो बहुत फर्क आ जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं, सभी के लिए कॉमन है, 6/12 आई विजन होना चाहिए दोनों आंखों में, विदाउट ग्लासेस। चश्मे वाले लोग अलाउड नहीं है, कलर ब्लाइंड लोग भी अलाउड नहीं है दिल्ली पुलिस की किसी भी जॉब में। साफ साफ लिखा हुआ है, नो कलर ब्लाइंडनेस। और भैया अगर किसी ने, जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कोई सर्जरी वगैरह करा रखी है ना, या आंखों में अंदर जो है लेंस यहां पे लगवा लेते चश्मे की बजाय, वो करेक्शन, कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। और वो करेक्शन अब पकड़ में भी आ जाता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो हर चीज का तोड़ भी है। पहले क्या होता था, वो आप करेक्शन करवा लेते थे सर्जरी, तो 6 महीने 1 साल बाद वो पकड़ में नहीं आता था, लेकिन अब ये सब पकड़ लेते हैं। टैटू, देखो टैटू तो दिक्कत करता ही है, बहुत ज्यादा बॉडी पर अगर आपने टैटू बना रखे हैं तो वो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। केवल आपको रिलीजियस या नेम का छोटा सा टैटू बनाने की परमिशन है। आप अपने बाएं हाथ पे मेरे भाई ये 1/4 साइज का टैटू बना सकते हो यहां पे, ठीक है, हाथ की साइज का केवल, दैट्स इट। इससे ज्यादा बड़ा टैटू अलाउ नहीं करते, ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया कि भैया बहुत सारे फेजिस से आपको गुजरना पड़ेगा ये जॉब लेने के लिए, क्योंकि आराम वाली जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है। परमानेंट दिल्ली में रहेगी, दिल्ली की प्रदूषित हवा में आप सांस ले पाओगे, तो ऐसी लग्जरी और कहां, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, डेडिकेशन रखना है, तभी सफलता मिलेगी। अच्छी बात है कि इसमें उस लेवल का कंपटीशन नहीं होता है, और ज्यादातर हरियाणा वाले लोग इसमें बाजी मार के ले जाते हैं। मोर देन 50% जो है हरियाणा के बच्चे ही इसमें सिलेक्ट होते हैं, ये भी क्योंकि वो पढ़ते भी हैं और फिजिकल रिक्वायरमेंट इतनी मांगी ही है कि हरियाणा वालों से ऊपर कौन निकलेगा, ठीक है जी। तो देखिए दिल्ली पुलिस का जैसे एग्जाम में तो ज्यादा समय है नहीं, पर मैं अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकता हूं मैं आपको बता देता हूं। हमने अपने चैनल का जो नाम है, पहले ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग था ना चैनल हमारा, अब हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया है सिलेक्शन वे। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग को सिलेक्शन वे कर दिया है, और हमारा जो मैथ्स वंडर बाय गगन प्रताप चैनल था उसको कॉन्सेप्ट किंग बना दिया है, ठीक है। तो मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा लिंक, आप ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे। आपने कर भी रखा होगा लेकिन आपको पता नहीं है, अब ये चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हो गया है। मैं मेरे प्यारे भाई दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए 10 स्पेशली मॉक टेस्ट करवाऊंगा, 10 मॉक टेस्ट भाई मैं आपको करवाऊंगा, और डेली एक एक क्वेश्चन की करके, अभी हमारे पास 2 महीने का समय है, 100 बेस्ट क्वेश्चन की शॉर्ट्स की भी सीरीज शुरू करूंगा। यानी कि डेली एक क्वेश्चन की शॉर्ट्स आपके पास आएगी इसी चैनल पे, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग गगन प्रताप पे। सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली एक शॉर्ट्स आएगी, और मैं शॉर्ट्स कंप्लीट करा दूंगा जो बहुत फायदेमंद होंगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है जी। चलिए देखो, और उसके बाद अगर एग्जाम की आंसर की आती है सिलेक्शन फेज की, एसएससी सीजीएल की, तो आप उनको जरूर सॉल्व करिएगा, उसमें से भी डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कौन कौन दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द हम ये सीरीज शुरू कर देंगे। शॉर्ट्स वाली सीरीज तो कल से ही आना शुरू हो जाएगी, और आपके पेपर से पहले पहले जैसे हम हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट कराते हैं, ऐसे ही 10 बढ़िया लेवल के प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे परेशान ना हो, क्वालिटी टेस्ट होंगे सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हमने एप्लीकेशन पे फ्री कर ही रखे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।